हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा जो मेरा टाइटल टॉपिक है जिससे आप लोग इस वीडियो तक आए हैं, वो केस आप लोग भी ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। और मैं इस पर अपना रिएक्शन बहुत लेट दे रही हूँ, ऐसा कई लोगों को लग सकता है, पर यह बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इस केस को शुरू से देख रही हूँ और मैं वेट करना चाह रही थी पूरी तरीके से इस केस को देख लेने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो अपने सोशल मीडिया के पावर को गलत तरीके से यूटिलाइज करते हैं या यूज़ करते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी कोई भी प्रतिक्रिया एडवांस में दे दूं। एक आप लोगों को केस ये सोशल मीडिया पावर के एब्यूज़ का पता ही होगा, जो कि था हितेशा चंद्रानी और जोमेटो वाला केस। बहुत ज़्यादा हाइप मिली थी उस केस को, क्योंकि वो लड़की थी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, तो उसने बहुत गलत तरीके से अपने जो पावर था उसको यूज़ किया था। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी ये देखना चाहती थी कि ये जो अर्जुली व्लॉग्स की जो मैं बात कर रही हूँ, कहीं ये भी सेम तो नहीं कर रहे हैं, अपना सोशल मीडिया पावर को एब्यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। मैंने इसीलिए वेट किया इस इशू पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अर्जुली जो है एक इंडो जर्मन कपल है। अर्जुन शर्मा जो है वो इंडियन है और जूली जो है वो जर्मन है। ये लोग रहते हैं जयपुर महिमा सिटी में। और ये जो जिस कम्युनिटी या कॉलोनी में रहते हैं, बोल सकते हैं ये बहुत ही हाई एंड कॉलोनी है और वहाँ पर ये लोग रेंट पर रहते हैं। तो केस पूरा ये है कि जो अर्जुन और जूली हैं, इन लोगों का जो डॉग है, ये ऑब्वियसली अब डॉग है तो बाहर ही पूप करने उसको लेकर जाते हैं। जब वो घुमाने के लिए लेकर जाते हैं तो एक रिटायर्ड जज और एक और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हैं, उन्होंने इनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया। जबकि इंडिया में आप लोग पेट रखते भी हैं तो कितने लोग होते हैं जो रोड पर जाकर जहाँ गंदा किया है आपके डॉग ने, आप उसको एक पॉलीथीन में पूप बैग में क्लीन करते हैं। आई थिंक 50% लोग भी अगर ऐसे मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो कपल है अर्जुली, ये लोग क्लीन अप करते थे और उनके पास प्रूफ है उस चीज़ का कि हम पहले भी क्लीन अप करते रहे हैं। पर क्योंकि रिटायर्ड जज भी उस कॉलोनी में रहते, तो ऑब्वियसली हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है ना अपने पावर्स को मिसयूज़ करने का। तो बस क्योंकि वो रिटायर्ड जज थे, उन्होंने उनके घर से भी काफ़ी दूर अर्जुली का जो डॉग है उन्होंने पूप किया और वो लोग वहाँ पे सफाई भी करने ही लगे थे। उसके पहले ही इन लोगों ने अपना बखेड़ा स्टार्ट कर दिया। इवन जूली के ऊपर हॉकी स्टिक लेकर जो दूसरा बंदा था वो लेकर आया। और जो जज था, रिटायर्ड जज, जिनको कानून वो बोलते हैं ना, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो वहाँ के हम प्रिंसिपल हैं, तो किसी जज को तो हम यही सोच सकते हैं ना। तो उन्होंने ही अपने कानूनी नॉलेज को और पहुंच को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है इस केस में। और अर्जुन को 14 घंटे के लिए जेल भी जाना पड़ा। उनके ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए गए और उनको पुलिस की भी कोई हेल्प सही से नहीं मिल पाई। फिर जूली ने जर्मन एम्बेसी में कॉल किया, वहाँ से कॉप्स भेजे गए और वो जूली बार बार यही कह रही थी कि उसकी लाइफ को थ्रेट है। और अगर आप उनका व्लॉग देखेंगे तो रियली लोगों ने धक्के मार मार के उनके घर का मेन डोर तोड़ दिया। कोई इंसान अपनी ही कंट्री में भी सेफ नहीं है। मैं तो देखकर बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन हुई, क्योंकि जूली ऑब्वियसली शी इज़ नॉट एन इंडियन। वो क्या अपने दिमाग में इंडिया की इमेज लेकर जाएगी। और उसको इंडियन लेडीज़ बोल रही हैं कि ये तुम्हारा इंडियन कल्चर है, ये तुम्हारा इंडियन कल्चर है। भाई, आपके हस्बैंड ने जब उसे गंदी गंदी गालियों तो मैं नहीं बता सकती, पर माँ बहन की गालियाँ दी उसके हस्बैंड ने, वो आंटी के, तो जूली ने भी रिपीट में बोला कि आप वो हो, आप वो हो। तो
मतलब गलती दोनों की कि दोनों को गालियाँ नहीं देनी चाहिए, पर आपका हस्बैंड गाली दे रहा है तो वो सही है, और जूली उसको रिपीट करी तो नहीं, वो तो एज में काफ़ी बड़े हैं, बहुत रिस्पेक्टेड है। अगर जिस बंदे को खुद की रिस्पेक्ट की फिक्र नहीं है वो औरतों को दूसरी गंदी गालियाँ दे सकता है, तो अगर औरत ने भी गाली दे दी तो फिर क्या लाइक उनके सम्मान को ठेस पहुंच गई। और इवन मतलब घर के ओनर्स ने भी आके उन लोगों को बोल दिया कि आपको ये घर खाली करके जाना है, और उन लोग जाने वाले भी हैं या आज तक जा चुके होंगे। तो लाइक मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हमारा समाज उन्नति कर रहा है या और गर्त में जा रहा है। आपके अंदर मैनर्स आने चाहिए। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हाई फाई सोसाइटी में रहते, तो पैसे की गर्मी दिमाग में नहीं होनी चाहिए, मैनर्स में दिखाई देना चाहिए कि आप एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं। और अगर सिर्फ पैसे कमा लिए ना तो आप कोई सभ्य समाज के नहीं हो जाते। और पैसे आपने अपने लिए कमाए हैं, वो जो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की आपने टाउन हाउस खरीदा है वो आपने अपने लिए खरीदा है, अर्जुली के लिए नहीं खरीदा था। और वो लोग भी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रह रहे थे, रेंट पे कर रह रहे थे। तो लाइक मुझे ये सारी चीज़ें देखकर इतना मतलब अजीब लगा कि कोई इतना एजुकेटेड, मतलब मैं तो इसी निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि आपकी एजुकेशन आपके मैनर्स को लाइक मतलब आप एजुकेटेड हो तो आप वेल मैनर्ड भी होंगे, ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे सभ्य समाज, इतनी अच्छी कॉलोनी, जयपुर जैसी बड़ी सिटी में रहने के बावजूद आपकी इतनी ओछी हरकतें हैं, तो लाइक भगवान ही मालिक है। और जर्मन एम्बेसी को बीच में आना पड़ा, मतलब सोचिए, मतलब यहाँ पे लोग पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जा रहे हैं, और राजस्थान कुछ बहुत ही गलत चीज़ों के लिए हेडलाइंस में आ रहा है। जो सांप्रदायिक दंगे हुए वो तो छोड़ देते हैं, पर ये जो एक मतलब कोई बड़ा इशू भी नहीं है, सिर्फ एक डॉग पूप के ऊपर आप इशू बना रहे हो, वो भी वो लोग साफ कर रहे हैं वो चीज़ को। मतलब कितनी ज़्यादा आप में अपनी पोस्ट की गर्मी है ना। तो मैं तो हर उस सोशल मीडिया या नॉन सोशल मीडिया बंदे से भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी किसी की गलत बात में साथ नहीं देना चाहिए। तो आप रिटायर्ड जज हों या रिटायर्ड मिनिस्टर हों या जो भी हों, आप मतलब एक कॉमन मैन की आवाज़ होनी चाहिए। जो हमको राइट्स मिले सुप्रीम कोर्ट की या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, मतलब हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो इस चीज़ का उपयोग करके जस्टिस होना चाहिए अर्जुन के साथ, जूली के साथ, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। और आपकी इस बात पर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गलत सहना, गलत बर्दाश्त करना, उसके बारे में आप बोल भी ना पाए तो फिर आप भी उस गलत का साथ देने में शामिल हो जाते हैं। गलत का विरोध करना ज़रूरी है, वरना यही होता जाएगा। आज अर्जुन और जूली के साथ हुआ है, कल शायद हमारे और आपके साथ भी हो। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा और कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।